नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, हमारा चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा, ये सीक्वेंस क्या होता है? देखो, अगर मैंने कोई भी नंबर लिखे हैं, मान लीजिए 1 2 3 5 6 9 एंड सो ऑन, या 5 10 15 20 25 सो ऑन, या 1 100 110 180 170। ठीक है, मैंने बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं और हर नंबर के को ना मैंने कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। अगर ठीक है, अगर मैंने दो नंबरों को कॉमा से सेपरेट किया है, देखो जैसे यहाँ पे इन दोनों में ये कॉमा लगाया, ये कॉमा लगाया, भले ही पैटर्न है या कोई पैटर्न नहीं है, हम अभी पैटर्न पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, वेदर देर इज अ पैटर्न और नॉट, हमें उससे मतलब नहीं है, पैटर्न और नो पैटर्न। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से नंबर सेपरेट हो रहे हैं। तो इस टाइप के नंबर्स को मैं बोलूंगा कि ये सीक्वेंस है मेरा। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले लो और उनको कॉमा से सेपरेट कर दो तो वो मेरा सीक्वेंस बन जाएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। अब सीक्वेंस भी जो होते हैं ना, वो रियल हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। रियल कब होंगे? अगर मैं रियल नंबर का यूज करूंगा। और कॉम्प्लेक्स कब होंगे? जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करूंगा। जैसे इन केसेस में मैंने रियल नंबर का यूज किया हुआ है, सारे रियल नंबर है मेरे। ठीक है, नंबर्स मालूम है ना कितने तरह के होते हैं, या रिवाइज कराऊं? नो सर, पता है। सुनाई नहीं दिया? सर पता है। पता है, ठीक है। रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर वो होते हैं कि जो मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकता हूँ। ठीक है, और नंबर लाइन पे मैं रैशनल नंबर भी कर सकता हूँ, रैशनल भी कर सकता हूँ। तो ये सारे के सारे जो मेरे नंबर्स हैं, ये मेरे रियल नंबर्स हैं। अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेता और कॉमा को सेपरेट करता तो वो मेरा कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस हो जाता। तो आपको, उम्मीद करता हूं आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यस सर। सीरीज पे आते हैं। अब सीरीज पे आते हैं। अगर मैं नंबरों के बीच में प्लस का साइन लगा दूं, जैसे कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है, या 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस डॉट 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 डॉट, 1 प्लस 100 प्लस 110 डॉट 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 डॉट। ठीक है, जब मैंने प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है, उस सीक्वेंस को मैं कहता हूं सीरीज। ठीक है, उस टाइप के उस सीक्वेंस को मैं कहता हूं सीरीज। समझ में आ गया? यस सर। तो आपको सीक्वेंस भी समझ में आ गया, आपको सीरीज भी समझ में आ गया। अब एक चीज आती है प्रोग्रेशन। ठीक है, अब प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन याद रखना मेरा सीक्वेंस होता है। प्रोग्रेशन क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है जिसमें एक पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, अगर किसी भी सीक्वेंस में अगर मेरा एक पैटर्न है, उसे मैं कहूंगा कि वो मेरा प्रोग्रेशन है। ओके सर। हमारे कोर्स में ऑप्शन है, एक अर्थमेटिक और एक जियोमेट्रिक। ठीक है,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, बेसिक पार्ट तो एटलीस्ट पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग जो बेसिक पार्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, अभी उसी को हम पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। उसी चीज को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे पहले, जिससे कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो अच्छे से हो जाए। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो बाद में देखेंगे, अभी हमें कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को प्यार से लोग एपी भी बुलाते हैं, ठीक है, प्यार से लोग इसको एपी भी बुलाते हैं। अब इसी सीक्वेंस को मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब बोलूंगा? एक मिनट, किसी भी सीक्वेंस को मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब बोलूंगा? याद रखिए, when difference between two consecutive terms are same, ठीक है। when difference between two consecutive terms are same, इस केस में जो मुझे सीक्वेंस गिवन होगा वो मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर उस सीक्वेंस में जितने भी नंबर गिवन है, हमेशा कॉन्जिक्यूटिव का जो डिफरेंस आएगा टर्म्स का वो सेम ही आना चाहिए सबका। ऐसा नहीं कि 4 जगह सेम आ रहा है, 5 जगह सेम नहीं आ रहा, तो वो नहीं होगा, ठीक है। जितनी लंबी सीक्वेंस है सबका डिफरेंस सेम आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिया 5, 7, 9, 11, 15 और सो ऑन, ठीक है। आप 2 नंबर ले लो, इन दोनों को ले लो, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? आपका 2 आ रहा है, ठीक है। अब अगले 2 का ले लो, इनका डिफरेंस 2 आ रहा है, इनका डिफरेंस 2 आ रहा है, इनका डिफरेंस 2 आ रहा है। तो देखो क्या डिफरेंस सब में सेम आ रहा है? आप बोलोगे हाँ सेम आ रहा है। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? जी हाँ, ये मेरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। यस, जब सेम हो गया तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब एक चीज और समझाते हैं, हमें यहाँ पे कुछ चीजों को समझना है, छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे ये मैंने टर्म लिया था 5, 7, 9, 11 और 15, ठीक है, ये मेरी सीरीज थी। इसमें ये जो होता है ना, जो नंबर सबसे पहले आता है उसे मैं कहता हूं फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसे मैं कहता हूं फर्स्ट टर्म। और इन जनरल नॉर्मली इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ए से, ठीक है। जो सबसे पहले जो टर्म आएगा वो हमेशा मेरा फर्स्ट टर्म कहलाएगा और उस टर्म को मैं नॉर्मली ए बोलूंगा, ठीक। अब डिफरेंस की बात करें अगर, तो जो डिफरेंस होता है इसको इन जनरल मतलब नॉर्मली मैं रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल डी से, ठीक है। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल डी से, ठीक है। और ओके सर। इसमें मेरे कुछ नंबर्स होंगे, टर्म्स गिवन होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कह देता हूं। नंबर ऑफ टर्म्स को मैं इन जनरल मीन्स नॉर्मली मैं रिप्रेजेंट करता हूं एन से, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखा है ये रिप्रेजेंट है और वो भी इन जनरल,
ठीक, फर्स्ट टर्म हमेशा ए होगा, डिफरेंस हमेशा डी कहलाएगा, और नंबर ऑफ टर्म्स इन जनरल हमेशा एन होंगे। इन जनरल बोल रहा हूँ, वो एम भी हो सकते हैं, पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकते हैं सारे, लेकिन मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम केसेस में आपको यही 3 दिखेंगे। ठीक है, अब हम एपी को एपी को लिखते कैसे हैं इन जनरल। अगर आपको एपी को लिखना है ना, तो जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म हमेशा मेरा ए होता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका हमेशा ए होगा। क्या? हाँ, एक मिनट। हाँ, अकाउंट में पैसे डाल सकते हो, बच जाएगी तो। हाँ हो जाएगा, बोल देना मम्मी, हो जाएगा। देखो फर्स्ट टर्म जो होता है वो हमेशा ए कहलाता है। ठीक है, सेकेंड टर्म अगर मुझे लिखना होगा तो मैं ए प्लस डी करूंगा, मतलब फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा। ओके सर। ठीक, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d हो जाएगा। उसके बाद ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे चलता रहेगा। ओके सर। ठीक, अच्छा, अगर मुझे किसी भी एपी का जनरल टर्म निकालना हो, ये बेसिकली मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, टू फाइंड एनी टर्म। ठीक है, किसी भी टर्म की अगर आपको वैल्यू निकालनी हो तो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लो, ए प्लस ब्रैकेट में n-1 का डी। ठीक है, ए n-1 का डी। n कहाँ पर है, यहाँ पर n का मतलब है जो टर्म आपको निकालना है। जैसे मान लो अगर आपको 16 टर्म निकालना है तो हमेशा a प्लस 15d होगा। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि 16 टर्म निकाला तो यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 15 से क्यों किया। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये जो मेरा फर्स्ट टर्म है, क्या इसमें कोई डी है, इसमें कोई डी नहीं है। ठीक है, डी मेरा कहां से शुरू हुआ, डी हमेशा मेरा शुरू हुआ सेकेंड टर्म से। डी कहां से शुरू हुआ, सेकेंड टर्म से। तो देखो जब ये 3 हो रहा है तो डी से पहले क्या लिखा आ रहा है, 2। जब ये 2 है तो डी के आगे क्या लिखा आ रहा है, 1। जब ये फोर्थ टर्म हुआ, 1 2 3 4, तो फोर्थ टर्म में डी से पहले क्या लिखा आ रहा है, 3। ठीक है, तो जो भी टर्म हमें निकालना होता है डी में हमेशा उससे एक पहले लिखते हैं। ठीक है, ओके सर। अब ये बताओ, अगर आपको m-1 टर्म निकालना है, m-1 टर्म निकालना है, ठीक है, तो डी से पहले क्या लगाओगे आप n की जगह ये पुट कर दो, बस आप n की जगह ये पुट कर दो। ठीक है, a प्लस m-1 तो क्या आ गया, a प्लस m-2d। ठीक है, ओके सर। आपको कोई भी टर्म निकालना हो ना, उसको n मान लो, मतलब ये मेरा n हो गया, तो n की जगह आप ये लिख दो। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको r प्लस 3 टर्म निकालना है, आपको r प्लस 3 टर्म निकालना है। ठीक है, तो n की जगह आप ये पुट कर दो, तो क्या आएगा, a प्लस ब्रैकेट में r प्लस 3-1 का d, ओके सर। a प्लस r प्लस 2 ब्रैकेट में d। ठीक है, ओके सर।
तो जनरल टर्म की मदद से हम लोग किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये जो मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी आपका टर्म आएगा ए एन, वो हमेशा मेरा लीनियर इक्वेशन होगा। ओके सर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का मतलब है ये आपको हमेशा इस फॉर्म में मिलेगा, ए एन प्लस बी के फॉर्म में मिलेगा। ओके सर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना कि एपी का जो टर्म होगा वो हमेशा लीनियर इक्वेशन होगा। एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं, जिससे कि हमें अगर टर्म की वैल्यू निकालनी हो, जैसे मान लो मुझे गिवन है इफ ए एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। अब मुझे बोला गया a1 a2 और a3 की वैल्यू निकालो। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने को बोला, या ये बोला गया कि क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले n की जगह 1 लगा दो, तो क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस 1, कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1 2 3 4 आ जाएगा। यस सर। अब a2 लगा लो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये 4 हुआ, ये 4 हुआ, 4 4 8, ये 9 हो गया। अब a3 बोला गया, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 6 15, ये हो गया 16। ठीक है, अब चेक करो क्या ये एपी में है। एपी में चेक करने के लिए आपको डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आपको डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 5 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है। ठीक है, नॉट एन एपी। अच्छा, यहाँ नोट कर लिया। यस सर। अच्छा, एक चीज याद रखना, यहाँ पे बहुत से लोग गलती कर देते हैं। जैसे ये सीरीज है 5 7 11 13, जब भी आप माइनस करेंगे ना, आप सेकेंड टर्म को पहले लिखेंगे, जो टर्म बाद में आ रहा है उसको पहले लिखेंगे, 7 माइनस 5 लिखेंगे। और जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आप 11 माइनस 7 लिखेंगे। ठीक है, ओके सर। होता क्या है, गलती कहाँ करते हैं लोग, जैसे मान लो 72 70 68 गिवन है, तो नॉर्मल से आदत होती है, लोग क्या करेंगे छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे। यहाँ पे लोग कर देंगे 72 माइनस 70, 70 माइनस 68, डी मेरा 2 आ गया। ठीक है, तो ये एपी है, एपी है, लेकिन ये जो आपने माइनस किया है ना, ये गलत कर दिया है। माइनस हमेशा बाद वाला टर्म पहले आएगा। ठीक है, याद रखना, बाद वाला टर्म हमेशा बाद में आएगा। ओके सर। अच्छा, एक चीज और याद रख लेना, जैसे माइनस कैसे करता हूं मैं, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 करता हूं। ठीक है, अब यस। अगर मैं इस a2 को यहाँ भेज दूं और इस a1 को यहाँ भेज दूं, तो ये बन जाएगा a2 प्लस a2 इज इक्वल्स टू a3 प्लस a1 बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a2 इज इक्वल टू a3 प्लस a1। बन गया कि नहीं बन गया। यस सर। तो ये भी याद रख लेना कि अगर ये सिचुएशन आ जाती है कि आप 3 नंबर में से, अगर आपके पास 3 नंबर गिवन है, जैसे 5 7 और 9, तो इसका स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड टर्म के बराबर अगर होता है तब भी वो एपी होगा। ठीक है, इन ए सीरीज अगर आप कॉन्सिक्यूटिव 3 नंबर लेते हो, ठीक है, मैं लिख देता हूं, इफ
we take consecutive 3 numbers in sequence and sum of first and last is equal to twice the middle number, the sequence is in AP। ठीक है, AP की ये भी एक कंडीशन है कि 2 टाइम्स ऑफ A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A3, ये भी इसकी एक कंडीशन है। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं। मान लो, नोट नहीं किया? नो सर। सर लिख हो गया? यस सर। चलिए, एग्जाम्पल, सपोज A1 इज इक्वल, अच्छा यहाँ पर ना एक चीज बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, क्वेश्चन को मत समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है क्वेश्चन कैसे आने वाला है। मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ना जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं हर टाइप का एक या दो क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ना है, चाहे एपी हो या जीपी हो, या जब हम सीक्वेंस करेंगे ना मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है कि हम क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं। ओके सर। इफ A1 is equals to 1 is equal to A2, एक तो मुझे ये गिवन है और मुझे ये गिवन है कि AN is equals to AN minus 1 plus AN minus 2 where N is greater than 2, find AN plus 1 upon AN for N is equals to 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, ओके सर। अब देखो मुझे A1 तो गिवन है, मुझे A2 भी गिवन है। A1 क्या गिवन है मुझे? 1। A2 क्या गिवन है मुझे? 2। तो सबसे पहले ना मुझे इसमें A3 निकालना है। अब A3 कहां से निकलेगा? A3 यहां से निकलेगा। ठीक है, जहां जहां n आ रहा है वहां वहां आप 3 लगा दो, तो A3 क्या हो जाएगा मेरा? A3 minus 1 प्लस A3 minus 2 हो जाएगा, यस सर। इक्वल्स टू A2 प्लस A1। आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, A2 क्या है? 1 है। A1 क्या है? 1 है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ओके सर। इसकी वैल्यू 2 आ गई। यस अच्छा, सर। अब हमने A3 निकाल लिया, अब A4 भी निकाल लेते हैं। A4 क्या आएगा? जहां जहां n आ रहा है वहां वहां 4 लगा दो, प्लस A4 माइनस 2। तो ये क्या हो गया? A3 प्लस A2। A3 कितना आया था आपका? 2 आया था।
प्लस 1, कितना आंसर आ गया आपका? 3 आ गया। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब A5 निकाल लेते हैं। इक्वल्स टू A5 माइनस 1 प्लस A5 माइनस 2 इक्वल्स टू A4 प्लस A3। A4 कितना था आपका? 3 था। जी। और A3 कितना आया था? A3 आपका 2 आया था, 5 हो गया। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 1, मुझे 1 से लेके 5 तक चाहिए नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 पुट करो, तो A1 प्लस 1 अपॉन A1 आ गया। तो A2 अपॉन A1, A2 कितना था? 1 था। A1 कितना था? 1 था। आंसर आ गया 1। अब n की जगह 2 पुट कर दो, तो 2 पुट करोगे तो A3 अपॉन A2 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे करते करते मैं सारी वैल्यूज क्वेश्चन की निकाल सकता हूँ। निकाल लोगे? यस सर। चलिए, अब आते हैं, नोट कर लिया? यस सर। अच्छा, एक और देखो क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2। शो दैट the sequence 9, 12, 15, 18 is an डॉट 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 इज एन एपी। तो सबसे पहले तो आपको ये दिखाना है कि ये एपी है। अच्छा, आपके में ये एपी वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। आपके में क्या आएगा, क्योंकि एमसीक्यू है, आपके में आएगा फाइंड दी 16th टर्म। ठीक है। फाइंड द 16th टर्म एंड जनरल टर्म। ठीक है। ओके सर। एमसीक्यूज में ज्यादा संभावनाएं इसकी हैं। देखो, एपी कैसे निकालेंगे? आप कोई भी दो नंबर ले लो। ठीक है। आप कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे 3 नंबर में से ले लो, तो 12 माइनस 9 कितना हो गया? 3। 15 माइनस 12 कितना हो गया? 3 हो गया। तो डिफरेंस मेरा कॉमन आ गया, मतलब वो एपी है। तो एपी तो प्रूव हो गया। अब 16th नंबर कैसे निकालेंगे? देखो, ए एन मुझे मालूम है, ए प्लस एन माइनस 1 डी के बराबर होता है। यस सर। तो यहां पर मैंने लिखा A16 इज इक्वल्स टू ए प्लस 16 माइनस 1 का डी इक्वल्स टू ए प्लस 15 डी हो गया। यस सर। चलिए, अब ए क्या है आपका? 9। 9। 15 इंटू 2 कितना आ गया? ये 39। सर डी क्या होता है? डी क्या? सॉरी 3 है, सॉरी D3 आया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, D3 आया ओके था। सर। डी बेसिकली डिफरेंस होता है। ठीक है। ओके सर। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस, तो 3 आया था। कितना हो जाएगा? 9 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 54। 54 आएगा। ओके सर।
अब जनरल टर्म पूछा गया है, अब आप बताओ जनरल टर्म कैसे निकालेंगे। जनरल टर्म बोला जाए, देखो जनरल टर्म तो ऐसे गिवन होता है, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले आप ए लगा दो, ए कितना है मेरा 9, Yes, ठीक है। sir. n को ऐसे ही रहने दो, -1 को एज इट इज, और d की वैल्यू लिख दो 3। इतना तो कर सकते हो। Yes, sir. ये आपको जनरल टर्म निकालना सिखा रहा हूँ, किसी भी सीरीज का जनरल टर्म निकालना है तो कैसे निकलेगा। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 9 प्लस 3n माइनस 3 हो गया। Yes, sir. तो देखो 3n प्लस 6 आ गया कि नहीं आ गया। Yes, sir. तो ये इसका जनरल टर्म हो गया, और मैंने आपको ऊपर भी लिखवाया था कि वो लीनियर इक्वेशन में आता है, देखो कहीं लिखवाया था ना, ये लीनियर इक्वेशन में आता है an प्लस बी, देखो उसी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Yes, sir. अच्छा, अगर आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो n की जगह क्या पुट करोगे आप 1, ठीक है। तो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, प्लस 6 करो 9, क्या मुझे 9 मिल रहा है। मिल रहा है। अब 16 टर्म फाइंड करो, 16, 3 इंटू 16 प्लस 6 कितना आया 54 आएगा कि नहीं आएगा। 3 16 जा 48 प्लस 6 54, हमने कितना निकाला था 54 निकाला था कि नहीं निकाला था। Yes, sir. अच्छा एक और करते हैं, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एक और करते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। 4 8 12 16 20 डॉट 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 फाइंड 12th टर्म एंड जनरल टर्म, ठीक है। मुझे एक तो 12th टर्म निकालना है और उसके बाद मुझे इसका जनरल टर्म निकालना है, ठीक है। तो देखो an इज इक्वल्स टू ए, देखो दोनों के फॉर्मूले एक ही हैं बट कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क आएगा, ठीक है। अब यहां पर आप क्या करोगे, 8 12 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 11d हो जाएगा। आपको मालूम है कि किसी भी अगर नंबर निकालना हो तो वो एक कम हो जाता है। Yes, sir. तो 4 प्लस 11 इंटू 4, आपका डिफरेंस 4 आ रहा है, दिस माइनस दिस 4, दिस माइनस दिस 4, तो ये आपका 48 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जब भी जनरल टर्म निकालना होता है आप फर्स्ट टर्म लिखोगे और आप डिफरेंस लिखोगे, ठीक है। किसी की वैल्यू फाइंड करनी होती है आप सब कुछ डाल देते हो, जब आपको जनरल टर्म निकालना होता है तो आप इसकी वैल्यू नहीं डालते हो। अब इसको ओपन करते हैं, 4 प्लस 4n माइनस 4, तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 4n आ गया, Yes, ठीक। sir. तो ये मेरा जनरल टर्म हो गया, तो आपको जनरल टर्म निकालना आ गया। Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट इसमें नोट कर लिया था ना ये। Yes, sir. अच्छा नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन आएगा जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि विच टर्म ऑफ अ सीक्वेंस 72 70 68 इज 40, ठीक। मुझसे ये पूछा गया है एक सीक्वेंस गिवन है, इसमें 40 कौन सा टर्म होगा, ठीक है। 40 कौन सा टर्म होगा, फॉर्मूला मेरा यही लगेगा, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 का d। फर्क क्या है,
इस क्वेश्चन में ना ये जो 40 है वो ये है, ठीक है, जो 40 है ना वो आपका an है। सर दोबारा बोलना, आपकी वॉइस ब्रेक हुई थी। हाँ बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो 40 है ना ये आपका an है, ठीक ओके है, सर। और आपको n निकालना है। तो फॉर्मूला लगाओ, सिंपल सा फॉर्मूला, यहाँ पे लिखो 40 इक्वल्स टू a कितना है आपका 72 प्लस n माइनस, अच्छा d क्या है 70 माइनस 72 करोगे आप, 70 माइनस 72 कितना आएगा -2, कितना आएगा -2। अच्छा ध्यान देना, ये चीज यहां पर जाएगी अगर तो साइन चेंज हो जाएगा, 40 माइनस 72 इक्वल्स टू n माइनस इंटू -2, कितना आ गया ये -32 इक्वल्स टू n माइनस 1 -2 आ गया। यस सर। अच्छा देखो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके डिवाइड होगा कि नहीं होगा, यस सर। याद रखना जब आप इसको यहाँ जाके डिवाइड करोगे ना तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। यस सर। एक बार में एक ही ऑपरेशन होता है, या तो प्लस या माइनस होगा या मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, दोनों का भी साथ में नहीं हो सकते, ओके सर। ठीक है। यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, जल्दबाजी में वो 2 को ले जाते हैं, यहाँ पे वो नहीं करना है। अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो ना तो साइन चेंज नहीं होगा, याद रख लेना। ओके सर। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 16 जा, अच्छा ये -1 है, यहाँ पे आके प्लस हो जाए तो n कितना आ गया आपका, n आ गया 17। 17। क्लियर हो गया, यस सर। अच्छे से क्लियर हो गया। यस सर। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 17 टर्म जो है वो मेरा 40 होगा, ठीक है। ओके सर। अच्छा एक होमवर्क लिख लो, बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर चेंज करना हो ना तो ऐसे पूछ लेते हैं, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन सीक्वेंस 3 6 9 12 डॉट 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 1 1 1, ठीक है। इसका सोल्यूशन जो है वो सेम एज अबव है, ओके सर। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। सर मतलब 1 1 1 को an लेना है। हाँ 1 1 1 को n लेना है, ओके सर। मतलब मैंने आपको जो वर्डिंग्स का डिफरेंस दिखा दिया, ठीक है, कि सेम क्वेश्चन को वो कैसे पूछ सकते हैं। ओके सर। क्वेश्चन नोट हो गया। यस सर। अच्छा अब इसी में इस टाइप के क्वेश्चन में एक और आता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा होगा, इज 184 अ टर्म, उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे अभी ऊपर किया है ना, बिल्कुल वैसा ही है। इज 184 अ टर्म ऑफ 3 7 11 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इज 184 अ टर्म ऑफ 3 7 11 डॉट डॉट। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना हमें सेम प्रोसेस को अडॉप्ट करना है, सेम प्रोसेस एज अबव। इसका क्या मतलब है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड n, हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। अब याद रखना यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में n शुड बी
नेचुरल नंबर। ओके सर। अगर आपका n नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है, तो आपका आंसर है यस। ठीक है, अगर आपका n नेचुरल नंबर आ रहा है, आपका आंसर है यस। ठीक है, ओके सर। इफ n इज इक्वल्स टू नेचुरल, तो यस टर्म है। कौन सा टर्म है वो आपका निकल जाएगा। लेकिन अगर आपका n नेचुरल नहीं है, इफ n इज नॉट नेचुरल, आपका आंसर है नो। ठीक है, ओके सर। नेचुरल ही होना Okay, sir. चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको मालूम है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब n आपका नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए। मैंने इंटीजर नहीं लिया है, याद रखना, मैंने यहाँ पर नेचुरल लिखा है। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं। Yes, sir. ठीक है, होल नंबर भी नहीं होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए, इंटीजर भी नहीं होना चाहिए। Okay, sir. ओके सर। तो अब इसको वैसे ही करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था, इसको वैसे ही करेंगे। वही फॉर्मूला लगाओगे आप, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 का d। an कितना गिवन है आपको? 184। a कितना गिवन है आपको? 3, n माइनस 4। ठीक है, d आपका 4 है। क्वेश्चन नोट कर लिया था? Yes, sir. यस सर। d आपका है 4। ठीक है, चलो 3 को यहां ले जाते हैं। कितना आ गया? 184 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 चला गया, सॉरी, इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, Yes, sir. तो अब आपका क्या आ जाएगा? 181 अपॉन 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ जाएगा। Yes, sir. अच्छा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन में आएगा। Yes, sir. अब फ्रैक्शन में आप कुछ भी ऐड करो तो वो फ्रैक्शन ही होता है। मतलब अगर आप किसी फ्रैक्शन में अगर आप होल नंबर को ऐड करोगे तो वो हमेशा फ्रैक्शन ही आएगा। इसका क्या मतलब है? आपका n फ्रैक्शन में आने वाला है, नेचुरल नंबर नहीं आने वाला। इसका क्या मतलब है? 184 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, Okay, sir. हाँ, अगर ये डिस्क्रिप्टिव होता तब भी मैं आपको लिखवाता। यहाँ पे आप सीधे बोल सकते हो कि नो, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज सिंस n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, since n is not a natural number, 184 is not a term of the sequence। ठीक है, Okay, sir. अच्छा, अगर वो 183 होता, मान लो 183 होता, ये 183 होता तो यहाँ पे 180 आ जाता। Yes, sir. अब 183 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। क्या आता आपका? 45 इज इक्वल टू n माइनस 1। n कितना आता आपका? 46। इस केस में क्या हो रहा है कि n जो है वो नेचुरल नंबर है। इसका क्या मतलब है? 184 इज द टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इज द 46th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, इस केस में लिख 184 इज 46। आप 46 MCQ में लिखोगे अगर क्वेश्चन आता है तो। Okay, sir. देखो, अब मैंने उस टाइप के एक ही क्वेश्चन को मैंने आपको 4 अलग तरीके बता दिए। Yes, sir. ठीक है, एक बता दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक बता दिया कि डॉट 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 के लास्ट टर्म गिवन है, और एक बता दिया कि क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाएगा कि क्या वो उसका टर्म है कि नहीं है। ठीक है, Yes, sir. अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर क्लास को छोड़ते हैं।
ओके सर। ये आपके एनसीईआरटी में भी है। इफ pth qth and rth term, if pth, अच्छे से लिख देता हूँ, 1 मिनट। if pth qth and rth term of an AP are A, B and C। ठीक है, इसका क्या मतलब है? pth टर्म की वैल्यू A है, qth टर्म की वैल्यू P है, rth टर्म की वैल्यू C है, respectively prove A ब्रैकेट में Q माइनस R प्लस B R माइनस P प्लस C Q माइनस P माइनस Q है। देखो, आपके क्वेश्चन में तो फाइंड आएगा, ठीक है, और मैं एक एडवाइस दे रहा हूं, नॉर्मली मैं देता नहीं हूं। एपी में जितने भी ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन है ना, जिसमें वैल्यू गिवन है, ठीक है, यस सर। उस पे रट्टा मार लेना। ओके सर। जैसे एज इट इज अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, रट्टे का मतलब है समझ के रट्टा मारना, ओके सर। कि अगर वो यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो हो सकता है वो यहाँ भी चेंज करेंगे, समझ के रट्टा मारना, ठीक है, कि हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया इसकी वैल्यू 0 है, क्यों आपका टाइम बच जाएगा सॉल्व करने में। ओके सर। ठीक है, तो समझ के मारना। नॉर्मली मैं बोलता नहीं हूँ, बट इस बार एमसीक्यू की वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि ओके सर। ऑब्जेक्टिव क्या है, पास, ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्क्स अच्छे लाना है, यस सर। बस फंडा वही है, नॉलेज गेन करने के लिए जिंदगी बची है। ठीक है, वो जो पिक्चर आई थी ना 3 इडियट्स, वो पिक्चरों में ही चलती है। रियल लाइफ सिनेरियो क्या मतलब है, नंबर अच्छे लाने बस। ओके सर। ठीक है, वो रणछोड़ दास मत बनना, वो चतुरामलिंगम ही बनना जो रट्टा मार के पास होता था। ये बात गांठ बांध लो। अब इन केस इसको सॉल्व करना पड़े तो सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, यहां पर जनरल टर्म का ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, एन इज इक्वल्स टू, अच्छा यहां पर ना मैं कैपिटल ए का यूज कर रहा हूं। कैपिटल ए क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए आ चुका है। ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं कैपिटल ए का यूज कर रहा हूं। ओके सर। कहां पे मिट गया, मैंने लिखा कैपिटल ए एन इज इक्वल्स टू कैपिटल ए प्लस n माइनस 1 का d। ठीक है, अब यहां पर क्या आ रहा है, p आ रहा है, तो यहां पे आप लिख दो AP। तो AP क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1 का d, ये हो जाएगा। यस सर। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है। नो सर। अच्छा, इसकी वैल्यू आपकी a है, तो यहाँ पे a लिख दो। ठीक है, a प्लस p माइनस 1 का d, ये चीज क्लियर है। यस सर। अच्छा, a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, q माइनस r हो रहा है, यस सर। तो इसके साथ आप q माइनस r मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब चूंकि प्लस लगा हुआ है
तो ये Q माइनस आर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, P माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर का D। ठीक है। ओके सर। अच्छा, उसी तरह से मैं बी आर माइनस पी की अगर वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बी आर माइनस पी की वैल्यू निकालूंगा तो ये आपकी आ जाएगी आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी का डी। ठीक है, यस सर। आप सॉल्व करके देख लेना, यही वैल्यू आने वाली है। अब इसकी वैल्यू निकालूंगा तो इसकी वैल्यू भी यही आ जाएगी आपकी, सी पी माइनस क्यू इक्वल्स टू ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू का डी। ओके सर। अच्छा, अब इन तीनों को प्लस करते हैं, मुझे अल्टीमेटली इन तीनों को प्लस करना है। ठीक है, जब मैं इन तीनों को प्लस करूंगा तो देखो क्या बन जाएगा, ए क्यू माइनस आर प्लस पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर का डी प्लस ए इंटू आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी का डी प्लस थर्ड टर्म ले लेते हैं, ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू का डी। ठीक है, ओके सर। अब आप सोचोगे कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बहुत लंबा आने वाला है ना, ये ब्रैकेट ओपन करो, ये ब्रैकेट ओपन करो, ये ब्रैकेट ओपन करो। ठीक, यस सर। अब मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। ठीक है, देखो यहां पर ए आ रहा है, यस सर। यहां पर ए आ रहा है और यहां पर ए आ रहा है। ठीक है, मतलब इन तीनों में क्या मैं ए को कॉमन ले सकता हूं? आप बोलोगे हाँ, तो देखो जैसे ही कॉमन लूंगा मेरा यहां पे क्या बच गया, Q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ठीक है, हो गया। यस सर। अब चलो आगे देखते हैं, यहां पर डी कॉमन आ रहा है तीनों में, यस सर। प्लस डी ले लो, पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ, एक मिनट। आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। ठीक, ओके सर। अच्छा ध्यान से देखना, ये क्यू पॉजिटिव में है, ये क्यू नेगेटिव में है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आर नेगेटिव में है, ये आर पॉजिटिव में है, ये तो कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, यस अब सर। अंदर वाले ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, पी को क्यू से मल्टीप्लाई करो, पी क्यू आ गया माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, आगे मल्टीप्लाई करो क्यू आर प्लस क्यू आर माइनस आर माइनस क्यू पी प्लस पी। ठीक है,
अब यहां पे आओ, प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये पी क्यू और ये पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये पी आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा, ये क्यू आर और ये क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, P और P कैंसिल हो गया, Q और Q कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये भी 0 आ गया, तो 0 प्लस 0 कितना आ गया आपका 0। मैंने प्रूव कर दिया। ये ऐसे प्रूव हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप ऐसे वैल्यू को निकाल सकते हो।